तो आपने कभी नहीं इच्छा जताई कि आप भी नेतागिरी कर लें, आप भी हेलीकॉप्टर में घूमें? मैंने नहीं, कभी नहीं जिताई। कारण क्या रहा? कच्छ नहीं, सब नेता साई में पड़े गए, कोई नौकरी में पड़े गए, तो हम अपनी खेती करते रहे। शिवपाल जी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, क्या योगदान रहा है माननीय नेताजी की जिंदगी में शिवपाल जी का? ये तो आपको शिवपाल ने पूरी उनके संग रहे और उनकी पूरी मदद की सदा। कैसे कैसे? अरे जैसे उत्ते से लड़ाई दंगा भाषण भूषण संग रहे मंत्री जी के। जब चुनाव वगैरह जो होता था, चुनाव प्रबंधन, सब किया उन्होंने। नमस्कार, मैं कुमार मनोज। तो आज हम सैफई गांव को आपके बीच दिखा रहे हैं और भारतीय राजनीति में जिनको धरतीपुत्र के नाम से जाना गया, राजनीति का एक ऐसा स्तंभ जिसके बगैर भारतीय राजनीति की चर्चा अधूरी सी लगती है। राजनीति में खेती किसानी गाय भैंसों बैलों से निकलकर जिसने रक्षा मंत्रालय तक संभाला, देश का कई बार मुख्यमंत्रित्व पद संभाला, ऐसे मुलायम सिंह यादव जी के गांव से हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं उनके छोटे भाई जो बचपन से लेकर आज तक की बहुत सारी यादें अपने हृदय में समेटे हुए हैं, श्री अभयराम सिंह यादव जी। आप अपनी जो मुलायम सिंह जी के साथ आपकी अपनी यात्रा रही, वो उम्र में आपसे बड़े थे, किस तरह ये राजनीति में गए हैं, ये कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो। अरे जब पढ़ते थे दोनों जने हम खेती करने लगे, पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते राजनीति में आ गए। दो भाइयों के बीच जिस तरह के संवाद होते हैं, राजनेता का चेहरा दूसरे तरह का होता है, लेकिन एक पारिवारिक जिंदगी का चेहरा होता है, वो अलग होता है। जहाँ से नेताजी ने यात्रा शुरू करी थी जिन गाय भैंसों से, आज भी वो देसीपन उनकी जिंदगी में जस का तस शामिल है। आज भी आप उनके घर आएंगे तो वैसे ही आपको भैंसें मिलेंगी, गाय मिलेंगी, बल्कि उससे ज़्यादा संख्या में मिलेंगी जो उस समय हुआ करती होंगी। यानी उन्होंने अपना जो जीवन काल था, जो मिट्टी से जुड़े रहने की उनकी जो आदत है, जो नियत है, वो कभी त्यागी नहीं है। वो आज भी उसी तरह से मिट्टी से जुड़े हैं। आप देखते होंगे कि राजनीति में बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि फला के भाई दुकान चला रहे हैं, फला के भाई छोटी छोटी वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो सत्यता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सगे भाई आज भी पूरी तरह से कृषि कार्य से, खेती से, जमीन से, पशुपालन से जुड़े हुए हैं। हम उनसे कुछ एक जो सवाल हैं उनकी निजी जिंदगी से। आपके सुपुत्र सांसद हैं? हाँ, धर्मेंद्र सांसद है, हमारा बच्चा है। इनके सुपुत्र भारतीय राजनीति के बहुत मुखर नेता आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी, जो बदायूं से सांसद हैं, जिनको लगातार आप लोकसभा में सुनते रहे हैं। कैसा रहा आपका सफ़र, जो आपकी अपनी जो ज़िंदगी है और आपके परिवार की ज़िंदगी है, नेताजी की ज़िंदगी है और आपकी अपनी ज़िंदगी है? आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? हम खुश ही रहे। अब तो अब अगीदाज घर में कट फूटन पड़ी, इसलिए नहीं न उसे खुश ही रहे सब घर। तो आपने कभी नहीं इच्छा जताई कि आप भी नेतागिरी कर लें, आप भी हेलीकॉप्टर में घूमें? मैंने नहीं, कभी नहीं जिताई। कारण क्या रहा? कच्छ नहीं, सब नेता साई में पड़े गए, कोई नौकरी में पड़े गए, तो हम अपनी खेती करते रहे। जैसा कि पहले परिवार में, संयुक्त परिवारों में होता था, एक भाई बाहर का काम देखता था, एक कोई नौकरी करता था और एक भाई खेती किसानी करता था। तो आपने उस भाई का, छोटे भाई होने का दायित्व निभाया। आप परिवार में सबसे छोटे? नहीं, हम तो छोटे, राजपाल शिवपाल। तो इस समय जो आपने जिक्र किया है परिवार में, तो ये तो मुझे लगता है कि अब इसको सुलझ जाना चाहिए इस मुद्दे। अब देखो क्या हो, आगे देखा जाएगा। आपने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया? किया है थोड़ा सा है। तो आप सुन रहे हैं श्री अभयराम सिंह यादव जी को, उनसे सीधे सीधे आप बातचीत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो खेती करते हैं यहाँ से सैफई में, तो खेती आप वही पुरानी पद्धति पे जैसे पहले होती थी वैसे ही हो रही कि कुछ नयापन भी खेती में किया है? नयापन, अब नए बीज चले गए, जूना समझो, और अब हर कोई चलाए नई पार ट्रैक्टर तक खेती करा रहे हैं। और एक और खेती की और उन्नति चीज़ें आ गई हैं, जो ये पॉली हाउस वगैरह, इसके बारे में कुछ पता? वो तो बेकार रहा हुआ है यहाँ के लिए।
अच्छा, पाँचों कई में का नुकसान हो जा। और का फायदा तो भाई माँ में नुकसान ही भाव। अच्छा, और लोग तो ये बताते हैं कि हमें फूल खीरा पता नहीं क्या क्या पैदा होता रहता है। जब कोई करे ले तब उधर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस तरह। हमारे नहीं माँ में। अच्छा, ये बताइए कि जो राजनीति के दौरान नेताजी अपनी राजनीति करते रहे, इस दौरान आपसे कभी संवाद हुआ, चाहे शिवपाल जी से या परिवार के जो और लोग राजनीति कर रहे हैं, आपसे कभी सलाह मशवरा करते हैं? ले राजनीति के वो में ना खेती बाड़ी तो पूछते, राजनीति में मैं कुछ नहीं करते। अच्छा, आपके सुपुत्र? पुत्रों तन थोड़ी बात तो करते हैं कि ज्यादा नहीं। तो आप अपनी दुनिया में मगन हो? और ठीक है सब। तो वर्तमान में कितनी भैंसें कितनी गाय हैं आपके पास? अबे हुई ये 14-15 भैंसे हुई हैं, तो 15-20 गाय हुई हैं, गिनी नौजवान है। गौ पालन, जो आज गौ सेवा का बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, अगर आप गौ सेवा और गौशाला का सही रूप देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको सैफई आना चाहिए। यहाँ एक इतने बड़े राजनेता के सगे भाई अपने इस पूरे माहौल को पूरे जानवरों से और खेती से, कृषि पालन और पशुपालन का जो जोड़ा होता था पुराने समय से, उसको बनाकर बरकरार रखे हुए हैं। मैं और कुछ आपसे सवाल, शिवपाल जी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, क्या योगदान रहा है माननीय नेताजी की जिंदगी में शिवपाल जी का? ये तो आपको शिवपाल ने पूरी उनके संग रहे और उनकी पूरी मदद की सदा। कैसे कैसे? अरे जैसे उत्ते से लड़ाई दंगा भाषण भूषण संग रहे मंत्री जी के। जब चुनाव वगैरह जो होता था, चुनाव प्रबंधन सब किया उन्होंने। दादा, आपका शुभ नाम? अतर सिंह यादव जी। आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के बड़े भाई हैं। कोई ऐसी यादें आपकी माननीय मुलायम सिंह जी से जुड़ी हों जिसे आप याद करके खुश हो जाते हैं? तो जुड़ी तो है ही मुलायम सिंह ने सब कुछ करो और नहीं करो मुलायम सिंह ने। कोई ऐसी घटना जो आप दोनों भाइयों के बीच कभी बड़ा आनंद का विषय? आनंद ही रहो जो मुलायम सिंह। जो प्रोफेसर साहब थे राम गोपाल जी, इनका राजनीति में रुझान बचपन से था कि बाद में हुआ? बाद में भाव। आपसे कितने छोटे हैं वो? बहुत छोटे। आप सबसे बड़े हैं चारों भाई। तो आप देख रहे हैं एक साथ वो पूरा परिवार सैफई का, एक तरफ प्रोफेसर साहब के बड़े भाई, एक तरफ नेताजी के भाई, ये पूरा परिवार आज भी यहाँ एक साथ मिल बैठकर अपनी चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, बातचीत करता है। बाहर के गलियारों में ये तमाम सारी खबरें उड़ती हैं कि परिवार में विघटन है। वो जो ऊपर के तौर पर मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ धरातल पर आकर देखने पर वो सारी चीज़ें ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।